हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे पवन सिंह और अक्षरा सिंह के टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। उनका फैन बेस इतना ज़्यादा वास्ट है कि उन्हें पावर स्टार बोला जाता है। लेकिन इस पावर के पीछे एक डार्क साइड छुपी है, अब्यूजिव बिहेवियर, ब्रोकन रिलेशनशिप और काफ़ी ज़्यादा बैड बिहेवियर्स। सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह की पहली वाइफ यानी कि नीलम देवी के बारे में। दिसंबर 2014 में उनकी शादी हुई थी। बस 3 महीने बाद नीलम ने अपनी जान ले ली। रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें हस्बैंड और उनके इन-लॉज से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर थी, इरिटेशन और टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। उस टाइम पर ब्लेम नीलम पर डाल दिया गया था कि वो ग्रीडी थी, घर मांग रही थी, सेपरेशन चाहती थी। लेकिन बाद में सबको समझ आया कि घर का इन्वायरमेंट ही इतना टॉक्सिक था कि नीलम मेंटली ब्रेक हो गई थी। आज के टाइम में पवन सिंह बोलते हैं वो एक देवी थी, परफेक्ट वाइफ थी, पर 2015 के फेज में उन्होंने और उनकी फैमिली ने पूरा नैरेटिव बदल दिया था। इस दौरान पवन सिंह के लाइफ में अक्षरा सिंह आई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड अपने करियर के स्टार्ट पर थी। उन दोनों के बीच 7 साल का एज गैप था। 2013 से 2014 के फेज में अक्षरा 20 की थी और पवन सिंह अराउंड 27 से 28 ईयर्स के थे। पवन उस टाइम भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग बन चुके थे। काम के सिलसिले में दोनों मिलते रहते और धीरे धीरे उनका कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपर हिट हो गई। लोग कहते थे ये सिर्फ रील कपल नहीं, रियल कपल है। अक्षरा के कहने के मुताबिक मैं रोज़ पवन के घर जाती थी, खाना बनाती थी, उनका ध्यान रखती थी। शी ट्रूली लव्ड हिम। पर जैसे ही वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में आई, पवन का एक नया एग्रेसिव साइड सामने आया। वो उसके पास को लेकर इंसल्ट करते थे, दूसरे लोगों के साथ उसका नाम जोड़ते थे और छोटी छोटी बातों पर अब्यूज भी करते थे अक्षरा सिंह को। अक्षरा ने बोला कि पवन डिमांड करते थे कि जब भी वो किसी इवेंट पर जाए तो वो सबके सामने उनके पैर छुए, सिर्फ टच नहीं, प्रॉपरली दोनों हाथ से। अगर वो सही से पैर नहीं छुए तो वो गुस्सा हो जाते थे, गाली देते थे या कभी कभी मार भी देते थे। अक्षरा ने अपने इंटरव्यू में ये भी रिवील किया कि पवन ने उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया था। उसमें लिखा था अक्षरा कभी भी पवन की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगेंगी। सोचो, जब वो मैरिड ही नहीं थे तो ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करवाना क्या रीज़न क्या था? एक्चुअली पवन की फैमिली एक और लड़की देख रही थी उनके लिए। वो इमोशनल थी, इसलिए उन्होंने साइन कर दिया था, सोचकर कि फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी और शादी हो जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि पवन की शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है और उन्होंने अक्षरा से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर फैमिली प्रेशर में हाँ बोलनी पड़ी। ये सुन के अक्षरा टूट गई। उसने रियलाइज किया कि पवन डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ उसे इमोशनल कंट्रोल कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी अरेंज मैरिज फिक्स कर रहे थे। 2018 में पवन ने शादी की ज्योति सिंह से, एक सिंपल लड़की जिसे लगा वो एक सुपरस्टार के साथ खुश रहेंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ज्योति ने भी एक्सपोज कर दिया कि पवन शादी के बाद भी चीटिंग करते थे और अक्षरा के कांटेक्ट में थे। उसने इंटरव्यू में बोला मैं जब हस्बैंड को कॉल करती थी तो फ़ोन अक्षरा उठाती थी और कहती थी पवन सो रहा है। ज्योति के मुताबिक वो दोनों एक ही घर में थे, लिव इन रिलेशनशिप। आखिर में ज्योति भी डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सेपरेशन फाइल कर दिया। अब दोनों के डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहे हैं। पवन सिंह का बिहेवियर काफ़ी डोमिनेटिंग और एग्रेसिव माना गया है। कई लाइव सेशन में उनका गुस्सा सबके सामने देखा गया है। स्टेज पे फीमेल को स्टार के साथ अजीब तरीके से छेड़खानी करना, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। एक इवेंट में तो उन्होंने एक्ट्रेस के कमर के एरिया में हाथ लगाया और बोला हाथ उठा के तो दिखाओ। पब्लिकली वो ऑकवर्ड मोमेंट वायरल हुआ था। स्टिल लोग उनके फैन हैं और उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकते। वो कहते हैं पावर स्टार गलत हो ही नहीं सकता। पर सच ये है, इतने सारे रिलेशनशिप में सेम टॉक्सिक पार्टनर रिपीट हुआ है। कंट्रोल, अब्यूज, गिल्ट ट्रिपिंग एंड विक्टिम प्ले। बेसिकली दोस्तों, पवन सिंह की लाइफ एक लेसन है कि पावर और फेम के पीछे भी डार्कनेस छुपी होती है। उन्होंने 3 अलग अलग औरतों को इमोशनली तोड़ दिया, पर उनके फैंस उन्हें हीरो मानते रहे। अक्षरा ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, वो अपने दम पर स्टैंड कर रही है और ज्योति भी अपनी लाइफ रीबिल्ड कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, एक टॉक्सिक पार्टनर की है जो हर सक्सेसफुल चेहरे के पीछे छुपा होता है। सो टेल मी, तुम्हें क्या लगता है? क्या पवन सिंह के फैंस को अब भी लगता है कि उनका हीरो परफेक्ट है? अगर ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो और शेयर करो और ऐसे और बोल्ड पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।